हेलो 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 एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सभी का? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन में, यानी कि इंटीग्रल कैलकुलस में एक टॉपिक जिसका नाम है रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, आपके बीएससी के किसी भी कोई सेमेस्टर में होगा, और अगर बिहार यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये इसके सेकेंड सेमेस्टर में है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस। और इंटीग्रल कैलकुलस में रिडक्शन फॉर्मूला आज सीखेंगे। इसके आगे के लेक्चर्स में इंटीग्रल कैलकुलस कंटिन्यू रहेगा, फिर हम लोग 2D ज्योमेट्री एंड देन फिर 3D ज्योमेट्री का जो प्लेलिस्ट है, मतलब उसका जो सेशन है वो स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप इससे जुड़ सकते हैं इस सीरीज से। आज हम लोग रिडक्शन फॉर्मूला के बारे में जानने वाले हैं, कई अलग अलग तरह के फॉर्मूले डिराइव करेंगे और उस पर कुछ 5-6 सवाल लगाने वाले हैं। 4-5 क्वेश्चन तो जरूर हो ही जाएगा, जितना कवर हो पाता है देखते हैं कितना होता है। तो सबसे पहले रिडक्शन फॉर्मूला जानने के लिए हम लोग जानते हैं कि रिडक्शन फॉर्मूला का क्या काम करता है। आपने कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन पढ़ा ही होगा, प्लस 2 में भी इंटीग्रेशन पढ़ा होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमको क्या होता है, फंक्शन हमारे पास होता है जिसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, अब फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए अगर हमारे पास लविंग फंक्शन है, मतलब अच्छा सा फंक्शन दिख रहा है, तो हम आसानी से डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हम उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बट अगर कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन आ जाए, बड़ा फंक्शन आ जाए कुछ, तो वहां पे हमको थोड़ा मुश्किल हो जाता है इंटीग्रेशन करना। तो रिडक्शन फॉर्मूला हेल्प करता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, है ना। कुछ खास तरह के टाइप्स के हम लोग इंटीग्रेशन को डिराइव करके निकाल लेंगे, फिर देन उसका फिर यूज करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर दे दिया जाए साइन का कोई भी बड़ा पावर आ जाए, साइन की पावर 10x का अगर हमको इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे, ये बहुत बड़ा पावर है, नॉर्मल अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां पे दिक्कत पड़ जाएगा। तो रिडक्शन फॉर्मूला की मदद से हम लोग जनरल फॉर्मूला बना लेंगे। जनरल फॉर्मूला मतलब साइन की पावर nx dx का इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होगा वो अपन निकाल लेंगे, और देन उसमें फिर n का वैल्यू 10 पुट करके इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इस तरह से साइन की पावर nx, cos की पावर nx, tan की पावर nx एंड cosec की पावर nx, sec की पावर nx, ये सारा फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं और उस पे कुछ सवाल देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रिडक्शन फॉर्मूला फॉर साइन की पावर nx। आप लोग हेडिंग लगाएंगे रिडक्शन फॉर्मूला फॉर साइन की पावर nx dx। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट i बराबर इंटीग्रेशन साइन की पावर nx dx, ये हमने मान लिया। अब ये रिडक्शन फार्मूला को डिराइव करने में एक कॉन्सेप्ट का यूज होने वाला है जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास दो फंक्शन दे दिया जाए जो प्रोडक्ट में है, जैसे u and v, u भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू सम x। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो हम लोग इसमें से एक फंक्शन को बाहर करते हैं। ये कैसे इंटीग्रेशन होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हम लोग सब जगह इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग डिराइव करने वाले हैं। तो अगर किसी को नहीं पता तो आप जान लीजिए। इसमें पहले हम फर्स्ट फंक्शन जो होगा उसको बाहर करेंगे, एगो को बाहर किया, दूसरे को हमने इंटीग्रेट कर दिया। ठीक, फिर माइनस देते हैं, फिर इंटीग्रेशन फिर से करते हैं। यहाँ अंदर में बड़ी सी क्वांटिटी लिखेंगे, क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन में, जिसको बाहर किया था उसका डिफरेंशिएशन du by dx। ठीक है, और जो मेरा इंटीग्रेशन का वैल्यू आया ये इंटीग्रल v dx, फिर से यहाँ पे ही फिर से इसको लिखना है, एंड ये वाला जो वैल्यू आएगा इस पूरे का फिर इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसा हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, लेकिन यहाँ पे साइन की पावर nx dx को हम लोग तोड़ के लिखेंगे। एक बारी लिखेंगे साइन की पावर nx और एक बारी लिखेंगे साइन की पावर n-1x dx। देखो भैया मैंने यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर n-1 है, तो इस दोनों को पावर को जोड़ेंगे तो वापस n आ जाएगा, है ना। n को दो भाग में लिख सकते हैं, 1 और n-1 प्रोडक्ट में है तो पावर ऐड ऑन होके तो वापस ये बन जाएगा। इस तरह से हमने तोड़ के लिख दिया। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने वाले हैं। देखिए, अब इसमें से कौन से फंक्शन को बाहर करें, कोई भी ऐसा नहीं कि कोई भी जो मर्जी उसको बाहर कर लेंगे। पहले हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शन को बाहर करते हैं, देन फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाहर करेंगे। यहाँ पे एल्जेब्रिक मतलब कुछ पावर में हो, तो यहाँ पे पावर में कौन है, n-1 पावर में है, तो ये वाले फंक्शन हमेशा बाहर में होगा। साइन की पावर n-1x या cos की पावर n-1 आए, tan की पावर n-1 आए, उसको बाहर करना है और फिर sin x को इंटीग्रेट करना है हमेशा से। ठीक है, ये रूल होता है भाई। तो मैंने यहाँ पे साइन की पावर n-1x को बाहर किया एंड sin x का मैंने इंटीग्रेशन किया, यहाँ पे sin x का इंटीग्रेशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, फिर माइनस दिया, फिर इंटीग्रेशन, और फिर अंदर में इंटीग्रेशन करना है किसका, जिसको बाहर किया था उसका डिफरेंशिएशन, जिसको बाहर किया था उसका डिफरेंशिएशन। तो बाहर कौन है, sin की पावर n-1 x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर को नीचे निकाल के पावर कम करते हैं। x की पावर n का डिफरेंशिएशन n बाहर आ जाता है, x की पावर n-1 हो जाता है।
है ना। साइन की पावर n माइनस वन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n माइनस वन बाहर आ जाएगा, इसका एक साइन पे एक पावर को कम कर देना, n माइनस वन में पावर 1 कर देंगे, n माइनस वन में पावर कम कर देंगे, मतलब n माइनस वन तो ये n माइनस टू, साइन की पावर n माइनस टू एक्स हो जाएगा। और फिर आप साइन का डिफरेंशिएशन करो, साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस होता है, तो ये पूरा डिफरेंशिएशन हुआ, है ना, ये पूरा डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक है। हाँ, ये पूरा इसका डिफरेंशिएशन लिख दिया मैंने, n माइनस वन बाहर, साइन की पावर n माइनस टू, फिर साइन का कर दिया तो कॉस। अब फिर से इसी वैल्यू को लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, और इस पूरे का जो वैल्यू आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट करना है, उसको फिर से इंटीग्रेट करना है। तो अच्छा भाई जल्दी जल्दी कर लेते हैं, sin की पावर n माइनस वन एक्स, sin x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना, sin x dx का, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल ऑफ n माइनस वन sin की पावर n माइनस टू x, है ना, cos x, sin x का फिर से माइनस cos x, इस पूरे का फिर हमको इंटीग्रेशन करना है, sin की पावर n माइनस वन एक्स, यहाँ एक माइनस लगा लो, cos x माइनस इंटीग्रेशन, है ना, n माइनस वन यहाँ कॉन्स्टेंट, इसको बाहर कर लेते हैं, है ना, n माइनस वन को यहाँ बाहर कर लेते हैं, ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है। फिर वापस बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा sin n माइनस टू एक्स, यहाँ पे एक माइनस है क्रिएट हो रहा है अंदर में, एक अंदर में माइनस हो रहा है, पूरा माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस को बाहर कर लेते हैं तो यहाँ माइनस माइनस, यहाँ बाहर में प्लस हो जाएगा, अंदर में माइनस है, माइनस को बाहर कर दिया, माइनस से ऑलरेडी पहले से था, यहाँ प्लस हो गया, ये cos x मल्टीप्लाई होके हो गया cos स्क्वायर x dx का, हमको ये इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। वापस से ये सारी टर्म यहाँ पे उतारते चलो भाई, ये सारा टर्म्स हम यहाँ पे उतारते चल रहे हैं। अंदर वाले को जरा देखो, अंदर में क्या होगा, n माइनस वन अब सबसे मल्टीप्लाई करो जरा, n माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर n माइनस टू एक्स, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया, अभी रहने दो, नहीं तो अभी रहने दो, चलो पहले cos स्क्वायर x को चेंज करो जरा, cos स्क्वायर x को चेंज करेंगे क्या होगा, 1 माइनस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x, है ना, क्योंकि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, फिर से वो लिखो माइनस sin की पावर n माइनस वन एक्स cos x, ठीक है, प्लस, अब जरा देखो n माइनस वन, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको 1 से मल्टीप्लाई, है ना, इसको 1 से मल्टीप्लाई, तो sin की पावर n माइनस टू एक्स, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर n हो जाएगा, n माइनस टू, साइन की पावर n माइनस टू, और sin स्क्वायर x मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर n हो जाएगा, n माइनस टू प्लस टू क्या हो जाएगा, पावर n हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, sin की पावर nx dx, ठीक है। बोलो ये समझ में आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, n माइनस टू पावर है, यहाँ प्लस टू पावर है, n माइनस टू प्लस टू पावर तो n आ जाएगा, ठीक। चलो अब हम n दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, n इसमें सॉरी n माइनस वन, जो n माइनस वन बाद में मैंने कॉमन लिया था, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे लिख के, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे इसको n माइनस वन इसको दिया, फिर n माइनस वन इसको दे देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस n माइनस वन, n माइनस वन थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं, n माइनस वन दोनों को मैंने दिया, तो इंटीग्रेशन साइन की पावर n माइनस टू एक्स dx, फिर माइनस n माइनस वन इंटीग्रेशन साइन की पावर nx dx, दोनों में अलग अलग मैंने इंटीग्रेशन दे दिया, दोनों में अलग अलग इंटीग्रेशन का सिंबल दे दिया। चलो आगे आ जाओ, ये मेरा क्या चल रहा है, इसको हम in ले लेते हैं, ठीक है, n की पावर में, n पावर में इंटीग्रेशन है, तो इसको हम in ले लेते हैं। चलो यहाँ in ले दिया मैंने, मेरे पास क्या वैल्यू आया, ध्यान से देखना यहाँ पे जरा, in मेरे पास आया, क्या आया, in, है ना, n क्यों लिया भाई, पावर n इसीलिए। और यहाँ पे जरा देखो ये क्या है, साइन की पावर n माइनस टू dx, इसका इंटीग्रेशन, और ये क्या है, साइन की पावर nx dx, क्या ये साइन की पावर nx dx, यही तो जो क्वेश्चन दिया था, क्या वही तो नहीं है, साइन की पावर nx dx, ये तो क्वेश्चन मिला था, आइए, इसका मतलब ये तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन, ये वाला वैल्यू क्या है, ये वाला वैल्यू हमारे पास in के बराबर ही है, ये वाला वैल्यू हमारे पास in के बराबर ही है। अगर हम इस वैल्यू को उठा के इधर लेके आते हैं, इस वैल्यू को उठा के इधर लेके आते हैं, यहाँ पे पूरा क्या है, n माइनस वन साथ में है, माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, है ना, इधर आके प्लस में हो जाएगा, इसके जगह हम क्या in पर लिख सकते हैं, ये बोलो, ये जो क्वेश्चन ही दिया था जिसको हम in माने हैं, तो इसको हम in लिख देते हैं, चलो in। अब इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, पहले से यहाँ पे एक in चल रहा है मेरा लेफ्ट में, in बराबर, तो in अंदर में है ही, एक और लेके आ रहा है प्लस n माइनस वन in, ऐसा कुछ हुआ, माइनस साइन n माइनस वन एक्स, सब उतारते जा रहे हैं ये सारा, cos x प्लस n माइनस वन
यहाँ पर ये बच गया, ये वाला टर्म बच गया। देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ n माइनस टू एक्स डीएक्स है भाई, ये साइन की पावर n x dx का इंटीग्रेशन को in माने हैं, तो यहाँ पे पावर n था तो in माने, यहाँ वही साइन का इंटीग्रेशन करना है लेकिन पावर n माइनस टू है, इसको हम i n माइनस टू मान लेते हैं, ठीक है। वेयर i n माइनस टू क्या है, ये चीज है, ये चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखो, यहाँ से i n अगर कॉमन लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस n माइनस 1 ऐसा बचेगा, तो फिर प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ क्या बच गया, सिर्फ n बचा, इसका मतलब ये हुआ n i n इज इक्वल टू माइनस साइन n माइनस 1 x cos x प्लस n माइनस 1 i n माइनस 2। बोलो क्लियर है? यहाँ से i n निकालना है हमको निकालना क्या है, i n, तो n से सबको डिवाइड कर दो, n से सबको डिवाइड कर दो, और जैसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको, ठीक है। आप यहाँ तक का पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से मेरा आई ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये n को इधर भेजो तो आ जाएगा माइनस साइन n माइनस 1 x अपॉन n, cos x भी है यहाँ पर, cos x अपॉन n, फिर प्लस इसमें भी n डिवाइड में जाएगा, n माइनस 1 अपॉन n i n माइनस 2, ठीक है। मैं सारा मिटा दे रहा हूँ, ये सारा डेरिवेशन हो गया, आप समझ सकते हैं। फाइनल फॉर्मूला हमारे पास ये आ चुका है, i n बराबर दिस थिंग, i n बराबर दिस थिंग, i n क्या आ गया, माइनस साइन n माइनस 1 x अपॉन इनटू cos x अपॉन n प्लस n माइनस 1 अपॉन n i n माइनस 2, वेयर i n माइनस 2 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर n माइनस 2 x, और ये i n क्या है बेटा, साइन की पावर n x dx का इंटीग्रेशन, i n माइनस 2 है साइन की पावर n माइनस 2 x dx। अब आपको अगर साइन की पावर 6x मान लो निकालना है, साइन की पावर 6x अगर निकालना है तो फिर भाई मतलब n का निकालना है तो n माइनस 2 का हमको इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, तो साइन की पावर 6x का अगर हमको इंटीग्रेशन निकालना है तो 6 माइनस 2 मतलब साइन की पावर 4x का हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम करके देखते हैं कैसे करना है। ये फॉर्मूला आप अच्छे से नोट कर लीजिए, डब्बा को बना लीजिए अच्छे से, ठीक है, ताकि इस पे हम यूज कर सकें इसको, ठीक है। यहाँ तक मेरा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया कि रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ साइन की पावर n x dx कैसे आता है, ये आपके सब्जेक्टिव पेपर में पूछा जा सकता है। ये फॉर्मूला को डिराइव करना है, ये हमारे पास फॉर्मूला n के लिए अगर निकालना है तो कुछ कुछ ऐसा करेंगे, ठीक है। जरा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि भाई साइन की पावर 6x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन की पावर 6x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ये कैसे सॉल्व होता है, कैसे सॉल्व होता है भाई, यही फॉर्मूला है ना, सॉरी यही फॉर्मूला पे हम लोग इसको पुट करेंगे, है ना, इसी फॉर्मूले में हम इसको पुट करेंगे n की वैल्यू एंड देन इसको सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं हमारे साथ। सॉल्यूशन पार्ट में हमारे पास है यही फॉर्मूला यूज करेंगे, वी नो दैट हमारे पास in का जो यही फॉर्मूला होता है, n के लिए निकालना है तो ये फॉर्मूला है, साइन की पावर 6x के लिए निकालना है, ये in क्या है, in है साइन की पावर nx dx का इंटीग्रेशन ये है मेरा in, ठीक है। और i n माइनस 2 क्या है, साइन की पावर n माइनस 2x dx का इंटीग्रेशन, है ना। तो साइन की पावर 6x के लिए निकालना है तो इसको हम in मान लेते हैं, वो क्या होगा हमारे पास होगा माइनस साइन, यही फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं, माइनस साइन n था तो n माइनस 1 किए, यहाँ 6 था तो 6 माइनस 1 5 करेंगे, cos x मतलब cos x लिख दिया अपॉन n क्या है 6 से डिवाइड कर दो, प्लस n माइनस 1 क्या है हमारे पास 6 माइनस 1 5 बाय n मतलब 6 i n माइनस 2 मतलब साइन की पावर n माइनस 2, यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, साइन की पावर n माइनस 2 मतलब 6 माइनस 2 मतलब 4x, साइन की पावर 6x dx का जो इंटीग्रेशन का वैल्यू आया, साइन की पावर 6x dx का जो इंटीग्रेशन का वैल्यू आया ये कुछ ऐसा है, लेकिन पेज यहाँ पे फंस रहा है, हमको साइन की पावर 4x dx के इंटीग्रेशन का वैल्यू बताना पड़ेगा तब ये फाइनल आंसर आएगा। अब हम इसको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालेंगे, है ना, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, अच्छा भाई जैसे इसका निकाले तो अब इसका वैल्यू हमको निकालने के लिए फिर से ये फॉर्मूला लगाएंगे, इस बार पावर 4 में फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x dx का इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे सारा वैल्यू पुट करते चलो, बराबर माइनस साइन की पावर n माइनस 1 तो 4 की पावर 1 साइन क्यूब x cos x
अपॉन 4 प्लस n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 3/4 i n माइनस 2 मतलब साइन की पावर n माइनस 2 मतलब 4 माइनस 2 मतलब 2 साइन स्क्वायर x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब वापस से फिर इसका इंटीग्रेशन फंस गया यार, वापस से फिर इसका इंटीग्रेशन फंस गया। तो ये वाला वैल्यू निकाले, उसके जगह पे ये वैल्यू चिपकाना है। अब इसका क्या करें, अब फिर से इसका करो। इसके लिए फिर से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमको एक फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है कि आपको पता होगा कि cos 2x जो होता है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। cos 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो 1 माइनस cos 2x/2 आ जाएगा। साइन स्क्वायर का x का वैल्यू 1 माइनस cos 2x/2 आ जाएगा। तो लिख देते हैं भाई, साइन स्क्वायर x का वैल्यू आ गया 1 माइनस cos 2x/2, 1 माइनस cos 2x/2, ये साइन स्क्वायर x का वैल्यू आ गया, ये dx और इसका फिर इंटीग्रेशन, ठीक है। तो 1/2 तो इंटीग्रेशन के बाहर है, ये कांस्टेंट वैल्यू, चलो इंटीग्रेशन के बाहर करो भैया, है ना। ये बाय 2 था, 1/2 काम करते हैं कि यहाँ से 1 भी इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ 1 माइनस cos 2x/2 इंटीग्रेशन करना है भैया dx का, है ना। तो इस 2 को दोनों में भेज दो, 2 को दोनों में डिवाइड कर दो, 1/2 में कर लो dx इंटीग्रेशन, फिर माइनस 1/2 इसमें भी दे दो cos 2x dx, ठीक है। 1/2 तो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, तो 1/2 सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dx, और dx इंटीग्रेशन x, तो यहाँ x लिख दो, तो x/2 हो गया, ठीक है, माइनस 1/2। अब बचा सिर्फ cos 2x dx का इंटीग्रेशन, और cos x का इंटीग्रेशन आपको पता है sin x होता है, तो cos 2x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 2x, और sin 2x में 2 के कोएफिशिएंट से यहाँ डिवाइड करेंगे, है ना। 2x है, x कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन में, तो 2x से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। तो ये वाला वैल्यू, इसका वैल्यू ये आ गया हमारे पास, है ना, इसका वैल्यू ये आ गया। तो फाइनल वैल्यू में हम क्या पुट करेंगे, तो फाइनल वैल्यू क्या लिखाएगा मेरा, जरा ध्यान देना, फाइनल आंसर क्या लिखाएगा, फाइनल आंसर हुआ ये, इसका वैल्यू देखो यहाँ, फाइनल आंसर ये ना है, ये देखो लिख रहे हैं फाइनल आंसर माइनस साइन की पावर 5x cos x अपॉन 6, कहाँ से लिखा, ये वाला छापा, प्लस 5/6। इसका वैल्यू पता नहीं था तो हमने यहाँ निकाला, तो अब इसके जगह पे इसका वैल्यू चिपकाते हैं 5/6 इंटू ये वाला वैल्यू चिपकाओ माइनस साइन क्यूब्ड x cos x अपॉन 4 प्लस 3/4। इसका वैल्यू 5/6 पता था, इसका वैल्यू पता नहीं था, हमने यहाँ निकाला, हमने इसका वैल्यू यहाँ रखा, 3/4 रखा, फिर इसका वैल्यू पता नहीं था, इसका वैल्यू फिर यहाँ निकाले, तो 3/4 फिर इंटू ये वाला वैल्यू चिपका दो यहाँ से x/2 माइनस 1/4 साइन 2x, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट और ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ पे हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर है हमारा साइन की पावर 6x dx का, इसका जो आंसर है वो ये है। अब इसमें कुछ नहीं करना है भाई, आपको इसको इससे गुना करो, है ना, इसको गुना करो, एलसीएम लो, ये सब तो आपको आता है, एलसीएम लेके वगैरह वगैरह काम करने वाला तो काम आपको आता है, वो फिर आप कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास ये एक टॉपिक कंप्लीट हुआ कि हमारे साइन की पावर nx dx हम रिडक्शन फॉर्मूला से इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, एंड देन फिर उसमें एक सवाल हमने करके देखा, ठीक है। अब मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग साइन की पावर nx dx का इंटीग्रेशन लिमिट पुट करके करेंगे। क्या करेंगे, लिमिट पुट करके करेंगे। कहां से कहां तक का लिमिट पुट करेंगे, 0 से π/2 तक का, 0 से π/2 तक का हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं विलीज फॉर्मूला, एंड दोनों के लिए करेंगे, cos की पावर nx dx के लिए और sin की पावर nx dx के लिए। तो पढ़ेंगे हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ sin की पावर nx dx का इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट 0 से π/2। कहां से कहां, ऊपर लिख देता हूं, मतलब नीचे लिख देता हूं ताकि आपको दिखे, ऊपर हो सकता है वीडियो में ना आ रहा हो। साइन की पावर nx dx का इंटीग्रेशन 0 से, इसको विलीज फार्मूला बोला जाता है, विलीज फार्मूला। साइन के लिए भी निकालना है और कॉस के लिए भी निकालना है। साइन के लिए मैं आपको निकाल के बता दूंगा, कॉस के लिए आप सेम तरीका अपनाएंगे तो कॉस का भी निकल जाएगा। अब क्या है बेटा, क्या है ये, क्या है, साइन की पावर nx dx का हमको इंटीग्रेशन करना है जैसा हमने किया, बट लिमिट पुट कर देना है यहाँ पे। आ जाओ भाई, लिमिट पुट करते हैं, आ जाओ लिमिट पुट करते हैं। विलीज फार्मूला क्या है, साइन की पावर nx dx का इंटीग्रेशन का वैल्यू आपको अभी पता चला, बताओ क्या पता चला, है ना। साइन की पावर nx dx का इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या पता चला, माइनस cos n माइनस 1x, है ना, माइनस cos n माइनस, जरा कमेंट कीजिए वैल्यू, माइनस cos n माइनस 1x, है ना, क्या आया था, माइनस cos n माइनस 1
एक्स अपॉन माइनस कॉस n माइनस 1 एक्स अपॉन, क्या फॉर्मूला आया था एक बार मैं देख लेता हूँ जरा, रीचेक कर लेता हूँ क्या फॉर्मूला आया था। ये माइनस 1 बाय एन, माइनस 1 बाय एन, माइनस 1 बाय एन, जरा मैं देख लेता हूँ फॉर्मूला क्या आया था। अभी मैंने जो डिराइव किया वो फॉर्मूला आया था माइनस 1 बाय एन साइन की पावर n माइनस 1 एक्स कॉस एक्स प्लस n माइनस 1 बाय n इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर n माइनस 2 एक्स dx। ठीक है, अभी जो मैंने फॉर्मूला डिराइव किया क्या वो यही था बिल्कुल, और अभी जो मैंने फॉर्मूला निकाला था यही फॉर्मूला आया था। अब इसी फॉर्मूला पे हमको लिमिट पुट करना है ना। मैंने अभी क्या है ये फॉर्मूला कहां से है, मैंने अभी थोड़ा देर पहले डिराइव किया, इसी फॉर्मूला पर हमको लिमिट पुट करना है। जब 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, तो सब जगह 0 से पाई बाय 2 लिमिट पुट करो जरा। इसका वैल्यू यहाँ पे हमने 0 से, ये वाला वैल्यू निकल चुका है मेरा इंटीग्रेशन का, इसमें 0 से पाई बाय 2 रखेंगे। ये वाला इंटीग्रेशन करना बाकी है अभी, ये इंटीग्रेशन में 0 से पाई बाय 2 रखेंगे। ठीक है, इसमें तो इंटीग्रेशन करके 0 से पाई बाय 2 रखना पड़ेगा, इसका तो इंटीग्रेशन किया हुआ है, 0 से पाई बाय 2 बस वैल्यू रख दो, रख देते हैं है ना, माइनस 1 बाय n। अब ध्यान से सोचो, x की जगह पाई बाय 2 रखो, x की जगह पाई बाय 2 रखो, sin पाई बाय 2 का वैल्यू 1, cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 होता है 0, इससे मल्टीप्लाई होगा तो पूरा आंसर तो 0 ही हो जाएगा ना। लिखने की क्या जरूरत है भाई, लिखने की क्या जरूरत है, ये पूरा आंसर मार्क कर गिर गया, मार्क कर गिरने बिना ये लेक्चर कंप्लीट नहीं होता है। 0 एंड फिर ये वाला वैल्यू 0 एंड देन माइनस, अब ये वाला वैल्यू रखो है ना, पाई बाय 2 रखे तो 0 आ गया, माइनस ये वाला वैल्यू रखो, इसमें साइन 0 रखेंगे फिर 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 0 तो 0 ही हो गया, चलो प्लस n माइनस 1 अपॉन n। अब इसमें हमको वैल्यू रखना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर n माइनस 2 x dx का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2। ठीक है, ये वाला वैल्यू को निकालना है। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि ये जो मेरा in है, इसको हम in माने थे, ये जो in है मेरा, ये जो in है ये 0 हटा देते हैं, 0 का कोई काम नहीं है। in जो है ये कुछ ऐसा आया, और ये क्या है, इसको हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये साइन की पावर nx dx का इंटीग्रेशन in है, तो साइन की पावर n माइनस 2x dx का इंटीग्रेशन in माइनस 2 होगा, है ना, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो in बराबर ये कुछ आया हमारे पास, in बराबर इतना टाइम्स in माइनस 2। तो जैसे हमको in माइनस 2 अगर हम निकालने जाएं तो इसमें फिर आएगा in माइनस 4 आ जाएगा इसमें, है ना। जरा in माइनस 2 निकालो, in माइनस 2 निकालो। in ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि n अगर पावर है तो उसमें एक पावर माइनस करो, वही पावर लिखो, और इंटीग्रेशन n माइनस 2 का फिर इंटीग्रेशन करो। ठीक है, तो n माइनस 2 के लिए लिखेंगे ये फॉर्मूला, तो क्या बनेगा, यहाँ पे पावर में एक माइनस 1 करो, तो इसका पावर n माइनस 2 है, n माइनस 2 माइनस 1 किया, अपॉन जो था वही लिखा, n माइनस 2 का n माइनस 2 लिखा। ठीक है, in था तो in माइनस 2 हो गया, यहाँ in माइनस 2 है तो ये in माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, n माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है ना। in का क्या मतलब है पता है ना, in का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर nx dx, और in माइनस 2 का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर n माइनस 2x dx, और in माइनस 4 का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर n माइनस 4x dx। इसी तरह से ये चलता जाएगा। फिर हम in माइनस 4 निकालने जाएं तो यहाँ पे n माइनस 1 करते हैं तो n माइनस 4 माइनस 1, तो ये n माइनस 5 हो गया, अपॉन n माइनस 4 in माइनस 6। ठीक है, इसी तरह से तो ये चलता जाएगा, in माइनस 6 निकालो तो इसे चलता जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये चलता जाएगा, तो ये वाला आपको वैल्यू पता होना चाहिए। अब यहाँ से पैटर्न पकड़िए जरा, यहाँ से आप पैटर्न पकड़िए, ये पैटर्न चलता जाएगा। अब पैटर्न पकड़िए, अगर मेरा n कहीं 100 से शुरू हुआ होगा तो n से n माइनस 2 गए तो 100 से 98 गए, 96 गए, इस तरह घटते जाएंगे, फाइनली कहाँ पहुंचेंगे, फाइनली 2 घटेगा, फाइनली 2 पे पहुंचेंगे, सबसे लोएस्ट में 2 पे पहुंचेंगे, क्योंकि इवन नंबर था। अगर ये 10 मान लो, n बहुत बड़ा नंबर, n कहीं शुरू हुआ, n मान लो 10 है, तो n से n माइनस 2, n माइनस 4, इस तरह चलता जाएगा, तो 10 से 2 घटेगा 8, 2 घटेगा 6, घटते फाइनली 2 पे पहुंचेंगे। हम लोग कोई भी इवन नंबर हो, घटते 2 घटाते जाएंगे तो फाइनली 2 पे पहुंचेंगे। लेकिन अगर ऑड नंबर है जैसे 9 है, तो इसमें 2 घटाते जाएंगे तो 7 होगा, 5 होगा, फाइनली कहाँ पहुंचेंगे, 3 पे पहुंचेंगे। तो कोई भी ऑड नंबर है अगर n, तो लास्ट नंबर मेरा 3 होगा,
और इवन नंबर है तो लास्ट नंबर 2 पहुंचेगा। तो ये जब हम घटाते जा रहे हैं वैल्यू n में घटाते जा रहे हैं 2 4 6 तो घटाते घटाते फाइनली कहाँ पहुंचेंगे? फाइनली पहुंचेंगे i3 पर अगर n ऑड है तो, इफ n इज ऑड। और अगर इफ n इज इवन तो हम लोग i2 पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो i3 का वैल्यू निकाल लो जरा, इसमें 3 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, 3 - 1 2, 2/3, 3 - 2 1 तो i1। इसमें जरा 2 पुट कर दो, 2 - 1 1, 1/2, 2 - 2 0, i0 है ना। i0 का क्या मतलब है और देख लेते हैं भाई, है ना। i1 का क्या मतलब है, i1 का क्या मतलब है, 1 पुट कर दो यहाँ sin की पावर 1 मतलब sin x dx। i0 का क्या मतलब हुआ, sin की पावर 0, sin की पावर 0 dx। sin की पावर 0 क्या होता है, कोई भी नंबर का पावर 0 1 होता है, sin की पावर 0 1 होगा तो 1 dx हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx है ना। 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा बस। ठीक है, तो ये वाला हमने ठीक। तो जब n इवन है तो मेरा वैल्यू कुछ ऐसा आएगा, तो मेरा वैल्यू कुछ ऐसा है, इतना पहले नोट कीजिए। चलिए, तो अब जरा देखो, हमको इसका लिमिट ना रखना है, हमको इसका लिमिट ना रखना है, और रखें जरा, इसका वैल्यू निकालें जरा। इसका वैल्यू अब क्या होगा, -1/n sin की पावर n - 1x cos x 0 से π/2 प्लस n - 1/n, ये sin की पावर n - 2x dx का इंटीग्रेशन किया, sin की पावर n - 2 dx का इंटीग्रेशन किया, मतलब i n - 2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है i n - 2। तो ये वाला वैल्यू आ गया यार, देखो ये वैल्यू उठा के यहाँ रखो, n - 3/n - 2। अब फिर i n - 4 का पता नहीं था, है ना, अब i n - 4 क्या है, i n - 4 तो ये है, इसका वैल्यू उठा के रखो, यहाँ रखे n - 5/n - 4। फिर i n - 6 पता नहीं था, फिर अगर i n - 6 निकालेंगे, फिर रखेंगे, फिर i n - 8 आएगा, इस तरह से चलता जाएगा, इस तरह चलता जाएगा। लास्ट में क्या आएगा, अगर इवन नंबर है तो लास्ट में ये आएगा 1/2 i0 है ना। कब, जब इफ n इज इवन। और यही सेम फॉर्मूला दिखाएगा -1/n sin की पावर n - 1x cos x 0 से π/2 प्लस n - 1/n, सेम चीज दिखाएगा, n - 3/n - 2, n - 5/n - 4, और ये चलता जाएगा। लेकिन लास्ट में अगर ये ऑड नंबर है तो लास्ट में i3 आएगा, i3 का वैल्यू 2/3 i1 इफ n इज। इतना कहानी मैंने इसलिए किया, ये सब कहानी मैंने इसलिए किया था ताकि ये वाला रिजल्ट दिखा सके, लास्ट कहाँ तक ये चलेगा। ठीक है, लास्ट कहाँ तक चलेगा। अब i1 और i0 का वैल्यू निकालना है ना। इसमें 0 से π/2 मैंने लिमिट पुट कर दिया है ना, इसमें 0 से π/2 लिमिट पुट कर दिया था ना, है ना। इसमें 0 π/2 रखे तो ये 0 हो गया है ना, ये वाला लिमिट पुट करो यार, ये लिमिट तो मैंने पुट कर दिया है, एक बार मैंने पुट करके यहाँ पे दिखा दिया। इसमें 0 से π/2 लिमिट पुट करो, क्या होगा भाई, sin π/2 1 इंटू cos π/2 0 हो गया है वैल्यू, है ना। फिर माइनस करके sin 0 रखेंगे तो sin 0, ये वाला लिमिट का वैल्यू तो 0 होता है, इसका तो कुछ है नहीं, तो ये 0 हो गया, दिस टर्म इज 0, पूरा 0, क्योंकि इसमें लिमिट π/2 रखेंगे तो cos 0 हो जाएगा, फिर माइनस करके sin 0 में तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 0 हो गया, तो फाइनली हम इतना ही टर्म बचता है, फाइनली हमारे पास इतना ही टर्म बचता है, तो ये वाला टर्म तो हमारे पास खत्म हो जाता है, तो हमारे पास वैल्यू सिर्फ इतना ही आता है, वैल्यू सिर्फ इतना ही आता है sin की पावर nx dx का 0 से π/2 में। ठीक है, इस समय तो लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिमिट पुट करने की जरूरत है, इसमें 0 से π/2 लिमिट पुट करने की जरूरत है, इसमें 0 से π/2 लिमिट पुट करने की जरूरत है। तो आउटपुट कर देते हैं, i1 क्या है, sin की पावर 1x dx, sin की पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, माइनस cos x 0 से π/2 में रखो जरा, तो माइनस cos π/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos 0, माइनस cos π/2 क्या होता है 0, cos π/2 क्या होता है 0, तो cos 0 1 होता है, आंसर 1 आएगा। एंड i0 निकालो जरा, इसका मतलब हुआ sin की पावर 0 dx, कोई भी नंबर की पावर 0 1 तो 1 dx का इंटीग्रेशन x, और इसमें लिमिट पुट कर दो 0 से π/2, तो x की वैल्यू π/2 रख दो, π/2 - 0 मतलब π/2, तो i1 आ गया 1 और i0 आ गया π/2। अब इसको जरा सा लिखिए, ये वाला नोट डाउन कीजिए, फिर मैं मिटा रहा हूँ। तो ये नोट डाउन करने के बाद यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देते हैं, i0 का वैल्यू और i1 का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे जरा, जो निकला तो फाइनली क्या हो गया, sin की पावर nx dx का इंटीग्रेशन
0 से π/2 हमने लिखा n-1/n, ये वाला वैल्यू लिख रहे हैं, n-3/n-2, n-5/n-4, तो ये चलता जाएगा 1/2 I0। I0 का वैल्यू क्या आया था, साइन की पावर 0 का वैल्यू क्या आया था, है ना 1 आया था, नहीं सॉरी π/2 आया था, अभी निकाला मैंने यहाँ पे π/2 आया था, यहाँ पे हमने π/2 रख दिया, ठीक है, ये वाला आ गया। अगर मेरा कब निकलेगा, जब n 1 होगा, और यही सेम वैल्यू निकलेगा बेटा, सेम वैल्यू निकलेगा जब मेरा 2/3, I1 का वैल्यू कितना आया था, 1 आया था, तो 1 हो गया कब, जब n, और इसी को बोलते हैं विलीस फॉर्मूला, है ना, इसी को बोलते हैं विलीस फॉर्मूला। सेम फॉर्मूला आएगा, सेम फॉर्मूला आएगा किसके लिए, कॉस के लिए। अगर आप कॉस में 0 से π/2 लिमिट पुट करते हैं तो यही फॉर्मूला आएगा, आप इसको खुद से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक दो सवाल ले लेते हैं जरा सा। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, dx/1 + x² क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, आप वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए क्या करना है इसमें सवाल में, जरा देखिए। सॉल्व कर लिया होगा आपने, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा तब ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो पाएगा, है ना। क्या सब्स्टिट्यूशन लगाएं, देखो 1 + x² है, ऐसा कुछ x की जगह पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे ताकि 1 प्लस वो चीजें dx के बराबर आ जाए, नीचे वाला चीज ऊपर डिनोमिनेटर में dx लिखा हुआ, तो अच्छी बात है। अगर मैं कह रहा हूँ भाई सोचना जरा, सोचना x को अगर हम tan थीटा रख दें तो ये x² होगा tan² थीटा, और 1 + x² मतलब हो जाएगा 1 + tan² थीटा, और 1 + tan² थीटा क्या होता है, 1 + tan² थीटा क्या होता है पता है आपको, sec² थीटा, 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा, ठीक है। अब नीचे क्या लिखा है भाई, नीचे क्या लिखा है, 1 + tan² थीटा, इसका ये वैल्यू है sec² थीटा, ठीक है। अब इस 1 + tan² थीटा डिनोमिनेटर में है, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec² x, और ये sec² थीटा यहाँ बन ही रहा है, यहाँ sec² थीटा बन ही रहा है, तो क्या ये ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें ऊपर dx बन जाएगा। क्या बोल रहे हो, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ भाई, अगर हमारे पास x tan थीटा पुट करते हैं तो dx क्या होगा, tan x का डिफरेंशिएशन sec² x, तो dx क्या होगा sec² थीटा d थीटा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec² थीटा d थीटा, तो हम x के जगह tan थीटा रख देते हैं यार, तो dx की जगह रखना पड़ेगा sec² थीटा d थीटा, तो रख दो जरा dx की जगह पे sec² थीटा d थीटा अपॉन 1 + x² क्या हो जाएगा tan² थीटा होगा, बोलो, और इसका पावर 4 sec² थीटा d थीटा। और अब बताओ 1 + tan² थीटा क्या sec² थीटा नहीं होता, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये देखो ऐसा मैच कर जाएगा, इसीलिए हम ऐसा कुछ करेंगे। 1 + tan² थीटा sec² थीटा होता है, और tan थीटा का डिफरेंशिएशन भी sec² थीटा होता है, देखो मैच कर गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पावर 4 है भाई, पावर 4 है, तो क्या करेंगे यार, पावर मल्टीप्लाई के पावर 8 नीचे हो जाएगा, और क्या ये पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बनेगा, ये बनेगा 1/sec⁻⁶ थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन करना है हमको 0 से ∞ तक, ठीक है। तो sec⁻⁶ थीटा मतलब ये हो गया cos⁻⁶ थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन 0 से ∞ तक, 0 से ∞ तक। अब जैसे कि मैंने साइन का फॉर्मूला डिराइव किया था, जैसे कि मैंने साइन के लिए sin की पावर nx का डिराइवेशन किया था, सेम उसी तरीके से आप cos की पावर nx का डेरिवेशन कर सकते हो। यहाँ पे cos की पावर nx, देखो ये सवाल लेने का मेरा उद्देश्य क्या है कि आपको सिखाना, मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको पहला क्या सिखाया, मैंने सिखाया sin की पावर nx dx का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ठीक, इसका फॉर्मूला आपको पता चल गया।
सेम मेथड जब आप लगाओगे, सेम मेथड जब आप लगाओगे, जैसा मेथड हमने लगाया था, क्या मेथड लगाया था, मैंने कहा था कि भाई साइन एक्स को अलग करो, इसको साइन की पावर n-1 x लिखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, देखो इसको बाहर, फिर इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अलग अलग करके मैंने इंटीग्रेशन करके फाइनल फॉर्मूला निकाला था। ठीक, आप यही सेम मेथड cos की पावर nx dx के लिए आप लगाते हो। क्या मेथड, cos x को अलग करो, cos की पावर n-1 x dx करो, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ, फर्स्ट फंक्शन बाहर, अंदर में इंटीग्रेशन, जैसा जैसा मैंने किया था सेम प्रोसेस करना है, सेम प्रोसेस। तो आपको cos के लिए नया फॉर्मूला मिल जाएगा, और जब cos के लिए नया फॉर्मूला निकल जाएगा, cos की पावर nx का फॉर्मूला निकल जाएगा, तो उससे आप cos की पावर 6x का नहीं निकाल सकते हो यार। अभी मैंने sin की पावर nx का फॉर्मूला निकाला और मैंने क्वेश्चन करके दिखाया कि sin की पावर 6x कैसे निकालते हैं। तो आप cos की पावर nx का फॉर्मूला निकालोगे तो cos की पावर 6x का भी आंसर निकाल सकते हो, और जैसे ही आप cos की पावर 6x का आंसर निकालोगे, यहाँ पे cos की पावर थीटा में, तो cos की पावर 6 थीटा का वैल्यू रख दोगे, यहाँ पे आप खुद से फॉर्मूला निकालोगे। प्रोसेस सेम रहेगा साइन की तरह ही, जिस तरह से साइन की पावर 6x मैंने निकाला था n का वैल्यू 6 पुट करके, उसी तरह से cos वाले फॉर्मूले में जो आप निकालोगे उसमें 6 पुट करके, n का वैल्यू 6 पुट करके सॉल्व करके cos की पावर 6 थीटा का आंसर निकालोगे और लिमिट पुट कर दोगे 0 से इन्फिनिटी, तो ये आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको वो डेरिवेशन करना है खुद से और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, ठीक है। अगर आपसे नहीं होता नेक्स्ट वीडियो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इस पे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला टॉपिक आ गया हमारे पास, रिडक्शन फार्मूला फॉर tan की पावर nx dx। जिस तरह से मैंने साइन का किया उसी तरह से आपको cos का करना है, लेकिन tan का थोड़ा सा प्रोसेस अलग हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि tan की पावर nx dx का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, और जिस तरह से tan की पावर nx dx का इंटीग्रेशन करते हैं सेम उसी तरह से रिडक्शन फार्मूला निकलेगा cot की पावर nx dx का, जो कि आपको खुद से करना है। तो tan की पावर nx dx का इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग स्पेस के लिए मैं इसको मिटा देता हूं, आप हेडिंग लगा लिए होंगे, हम in मान लेंगे tan की पावर nx dx का इंटीग्रेशन, तो इसको तोड़ के लिखेंगे tan x। sin cos में क्या करते थे, n-1 करते थे, लेकिन tan और cot के लिए इसका यहाँ स्क्वायर लेना है, तो यहाँ n-2 आएगा। बोलिए समझ आया? जब हम पावर 1 लेते थे यहाँ n-1 लिखते थे, यहाँ स्क्वायर लेंगे तो यहाँ n-2 लिखेंगे। tan और cot के लिए ऐसे करना है, और sin और cos में जैसे किए थे यहाँ स्क्वायर नहीं लेना है। साइन वाले में क्या करते थे, कुछ ऐसा करते थे, ठीक है, साइन की पावर nx को ऐसा लिखे थे, cos में भी ऐसा ही लिखेंगे, लेकिन tan और cot के लिए ऐसा लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं अभी पता चल जाएगा, अभी तुरंत पता चल जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा। यहाँ से tan स्क्वायर x, tan की पावर n-2, tan स्क्वायर x को क्या लिखोगे, sec स्क्वायर x -1 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसीलिए हम ऐसा लिख दिए, है ना। यही रीजन है कि tan स्क्वायर x बनाए ताकि ये फॉर्मूला लगा सके, ठीक है, sec स्क्वायर x -1 बन गया, ठीक है। अब फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमको करना है, क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमको करना है। किसमें करेंगे भाई, किसमें करेंगे, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, tan की पावर n-2x sec स्क्वायर x माइनस ये आएगा tan की पावर n-2x, यहाँ पर भी dx आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इन दोनों में लगाएंगे, इसको अलग रखेंगे, ठीक है। चलो अब इन दोनों में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। आजा भाई इंटीग्रेशन, इसी को एक को बाहर करना है, पावर वाले को बाहर करेंगे, इसको tan की पावर n-2x को बाहर किया, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है, sec स्क्वायर x का हमको इंटीग्रेशन करना है। तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा tan x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होगा। अंदर में बड़े वाले इंटीग्रेशन में क्या करना है भाई, जिसको बाहर किए तो उसका डिफरेंशिएशन, है ना,
तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर बाहर आएगा, एक पावर n-2 -1 करेंगे तो n-3 होगा, और फिर इस tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो sec स्क्वायर x होगा, और ये tan x को यहाँ लिख देंगे, और अब ये जो बड़ा सा वैल्यू निकला इस पूरे dx का फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे। ये इसके जगह पे मैंने ऐसा करके लिखा है, इसका इंटीग्रेशन ये होगा, और ये वाला जो टर्म है इसको उतार देंगे एज इट इज। चलो नेक्स्ट, अंदर वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, करते हैं 10 की पावर n-2x। अच्छा यहाँ देखो 10 की पावर n-2x 10 की पावर 1x है, n-2 + 1 क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फॉलो। अंदर जरा देखो भाई, अंदर में क्या कहानी बन रहा है, n-2 अंदर में क्या खिचड़ी पक रहा है भाई, अंदर में क्या खिचड़ी पक रहा है। हाँ 10 की पावर n-3 है, 10 की पावर 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 की पावर n-2x हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास sec स्क्वायर x, और ये वाला टर्म यहाँ पे लिखा गया -10 n-2x dx का इंटीग्रेशन, ठीक है। अंदर में ये टर्म्स का हमको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, है ना, अंदर वाले टर्म का करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। अब आपको हमको ये बताइए कि क्या 10 की पावर n-2x dx को हम i n-2 लिख सकते हैं या नहीं, उसको हम i n-2 लिख सकते हैं या नहीं, ये बताइए आप हमको, क्या इसको हम i n-2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, इसको हम i n-2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से हम sin की पावर nx को लिखते थे in, और sin की पावर n-1x को लिखते थे i n-1, उसी तरह से 10 की पावर nx को लिखते हैं in, तो 10 की पावर n-2x dx को हम क्या लिखते हैं i n-2, ठीक है, ठीक है भाई, ये बात आपको क्लियर है, ठीक है, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो इसको हम लिख देते हैं i n-2, इसको तो लिख देंगे i n-2। अब देखो भाई, अच्छा i n-2 तभी लिखेंगे जब यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल हो, तब यहाँ देखो, यहाँ पे 10 की पावर n-1 n लिखा है, तो यहाँ i n-1 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं है। चलो इसके अंदर की खिचड़ी का क्या करें आप, ये 10 में है, ये sec में है, तो दोनों को एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो sec को कन्वर्ट कर देते हैं हम 10 में, तो sec स्क्वायर x क्या होता है 1 + 10 स्क्वायर x, ठीक है। ये तो हो गया i n-2, और ये मेरा बराबर क्या चल रहा है, i n के बराबर चल रहा है, यहाँ मैंने i n लेके चला था, ठीक है। अंदर वाला वैल्यू जरा देखो यार, अंदर वाला वैल्यू को थोड़ा सा सॉल्व करना होता है, अंदर वाले वैल्यू में इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो n-2 10 की पावर n-2 x हुआ, ठीक, ये फिर प्लस, ये n-2 फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर से मल्टीप्लाई करो, इसको इससे 10 की पावर n-2 x को 10 स्क्वायर x से 10 की पावर -2 + 2, तो 10 की पावर nx dx बन जाएगा, इसमें भी इंटीग्रेशन है, इसमें भी इंटीग्रेशन है, और इसमें भी मेरा इंटीग्रेशन है, और यहाँ पे माइनस में मेरा i n-2 है, ठीक है। ऊपर मिटाते हैं, इस i n-2 को इधर लेके, या i n-2 रहने दो इधर, यहाँ से i n खोजो, कहाँ पे है i n मिलेगा कहीं पे, देखो यहाँ पे i n नहीं है, यहाँ पे i n नहीं, ये देखो बेटा 10 की पावर nx dx, 10 की पावर nx dx, ये i n है, तो इसको i n इधर था, एक i n इधर लेते आओ, यहाँ पे माइनस में आएगा, -n-2 i n, ठीक है, बराबर ये वाला 10 की पावर n-1 x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ n-2 10 की पावर n-2 x, ठीक है, 10-2 x, एंड यहाँ पे फिर से माइनस इंटीग्रेशन माइनस i n-2, यहाँ पे देखो 10 की पावर n-2 x dx, n-2 तो कांस्टेंट, चलो इसको इंटीग्रेशन के बाहर कर लेते हैं, 10 की पावर n-2 x dx का इंटीग्रेशन, जिसको फिर से लिख सकते हैं i n-2, ठीक है। तो आ जाओ जरा, इसमें से कॉमन लो जरा, i n कॉमन लो, तो यहाँ का क्या बचेगा 1 - n + 2, ठीक है, 1 - n प्लस -2, तो यहाँ से पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा i n, है ना, एंड देन इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, 10 की पावर n-1 x माइनस, यहाँ से i n-2 फिर से कॉमन लो, दोनों जगह से कॉमन लो, यहाँ पे -n-2 और यहाँ पे फिर -1, तो क्या हो जाएगा 2 - n - 1,
2 माइनस 1 1, 1 माइनस n, क्या ये 1 माइनस n बन रहा है ना, क्या ये 1 माइनस n बन रहा है? बोलो। तो हमारे पास क्या बन गया 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन आई एन माइनस 2, आई एन माइनस 2। थोड़ा सा इरर हो गया था यहाँ पे जरा देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ था कि ये वाला जो वैल्यू मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ होल ऑफ अंदर लिखा हुआ है, बाहर में माइनस है, ठीक है, बाहर में माइनस है, थोड़ा सा इरर यहाँ पे हो गया था। क्या हुआ, दिक्कत हुआ कि जब मैंने माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, ये ब्रैकेट खोला और दोनों में हमने इंटीग्रेशन अलग अलग किया, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन अलग अलग किया है, इंटीग्रेशन अलग अलग किया। जब इंटीग्रेशन अलग अलग किया तो बाहर में माइनस था पूरे में, तो दोनों में माइनस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई किया, ये माइनस इसके साथ भी लगेगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये बाहर वाला माइनस दोनों के पास जाएगा, आपको पता ही है। ये वाला माइनस यहाँ पे छूटा था, तो ये वाला माइनस यहाँ पे छूट गया था, तो यहाँ पे ऐसा माइनस होगा, जिस वजह से थोड़ा इरर आ गया था। तो मैंने इसको करेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे एक माइनस होगा। अगर ये माइनस होगा तो इसको राइट साइड में लेके जाएंगे इस वाले वैल्यू को, तो यहाँ पे n-2 प्लस में आएगा, तो यहाँ पर ये प्लस में आएगा, ठीक है। इसी वजह से कॉमन लेने में थोड़ा मिस्टेक हुआ था, मतलब इरर आ रहा था, तो करेक्शन हो गया कि यहाँ पे माइनस छूट गया था, इस वजह से हुआ था। तो अब देखो जरा, यहाँ से मैंने कॉमन, अब कॉमन ले सकते हैं आसानी से, यहाँ से 1 प्लस n-2 आएगा कॉमन, ठीक है। मैंने जैसे ही मैंने कॉमन लेने का सोचा तो पता चला कुछ तो इरर हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है दया। इसलिए मैंने रीचेक किया, वीडियो को पॉज करके कहा, तो पता चला यहाँ पे माइनस चूक हो गया, ठीक है। तो अब देखो बाकी सब इधर ठीक है, बाकी सब इधर ठीक है, जरा इसमें फिर से कर देता हूँ, यहाँ पे इधर बाकी सब ठीक है। यहाँ पे कॉमन लेते हैं आई एन माइनस 2 को, जरा कॉमन लेते हैं, यहाँ पे भी आई एन माइनस 2, यहाँ पे भी आई एन माइनस 2 है, दोनों के आगे आगे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस आई एन माइनस 2 कॉमन ले लो। तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ सिर्फ n-2 बचा, और यहाँ पे भी माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ प्लस में बचा, इसका माइनस कॉमन ले चुके हैं, ठीक है। आ जाओ जरा, ये 1 माइनस 2 माइनस 1, n-1 10 की पावर n-1 x माइनस आई n-2, ये क्या हुआ है n-1, ठीक है। तो आ जाओ मिटा लेते हैं इसको, यहाँ से आई एन निकालो जरा, 10 की पावर n-1 x माइनस आई n-2 n-1, या आगे इसको लिख लो यार, n-1 आई n-2, और इस n-1 से डिवाइड करो, तो यहाँ मैंने डिवाइड कर दिया है ना, यहाँ पे जैसे डिवाइड किया ये तो कैंसल आउट हो गया, आई n-1 आ गया 10 की पावर n-1 x, 10 की पावर n-1 x अपॉन n-1 माइनस 1। तो ये है रिडक्शन फॉर्मूला 10 की पावर n x dx का माइनस आई एन माइनस 2, है ना, ये कट के यहाँ पे आई एन माइनस 2 बचा, यहाँ आई एन माइनस 2। तो दिस इज द फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला फॉर 10 की पावर एन एक्स डी एक्स, और ये सेम प्रोसेस आप अप्लाएंगे तो कॉट की पावर एन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आप कर पाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन ये रिडक्शन फॉर्मूला को और आगे बढ़ाएंगे और नए नए तरह के रिडक्शन फॉर्मूला लेकर आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड देन फिर इंटीग्रेशन के टॉपिक के फिर कुछ क्वाड्रेचर है, रेक्टिफिकेशन है, वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन है, ये सारे जो इंटीग्रेशन के टॉपिक्स है वो चलता रहेगा। इसके बाद 2D ज्योमेट्री 3D ज्योमेट्री स्टार्ट होने वाला, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।